It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पूरन भारती और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट चैनल पूरन सर सादियाबाद। दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको बताऊंगा सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस करना, जिसमें आप लोगों को बताऊंगा नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंथेसिस करना। दोस्तों, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब पर सिंथेसिस का, जिसमें सिंपल सेंटेंस को सिंथेसिस कैसे किया जाता है इसके लिए मैं वीडियो बना के आपको दे चुका हूं। ये आपका चौथा हेडिंग है और चौथा चैप्टर है। इस चीज़ के द्वारा मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सिंथेसिस कैसे होता है, जिसमें पहले नंबर पर मैं बताया था आपको पार्टिसिपल के द्वारा, और उसके बाद दूसरे नंबर पर बताया था मैं आप लोगों को इन्फिनिटिव के द्वारा। देखिए, पार्टिसिपल में ये पहला चैप्टर होता है, दूसरा चैप्टर होता है इन्फिनिटिव के द्वारा, और उसके बाद में तीसरे नंबर पर जो आता है वो आता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। तो दोस्तों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे चौथा जो चैप्टर है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके सिंथेसिस करना। तो दोस्तों, यदि आपने ये तीनों चैप्टर अगर अभी तक अध्ययन नहीं किया है तो ज़रूरी है कि आप इस चौथे वाले का अध्ययन करने से पहले आप इन तीनों का अध्ययन कर लें, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप वहां से जाकर इन तीनों वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं इस वीडियो में नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है और इसके द्वारा सिंथेसिस कैसे किया जाता है। लेकिन इसके पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए। अगर आपने पहले से चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर कोई कमी थी तो आप बताएंगे। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है। दोस्तों, अपोजिशन का मतलब जानते हैं उल्टा होता है। यहां अपोजिशन का मतलब है साइड बाय साइड, अर्थात कि एक संज्ञा के बदले में दूसरी संज्ञा, या फ्रेज के बदले में दूसरी संज्ञा, या संज्ञा के बदले में दूसरा फ्रेज। तीनों बातों को समझिए। यहां पर किसी संज्ञा के बदले में कोई दूसरी संज्ञा दिया होगा, या फिर फ्रेज के बदले में फ्रेज दिया होगा, या संज्ञा के बदले में फ्रेज दिया होगा। मतलब यहाँ पे समझिए, या तो नाउन के बदले में कोई दूसरा फ्रेज आ जाए, या तो नाउन के बदले में कोई दूसरी नाउन आ जाए, या तो फ्रेज के बदले में कोई नाउन आ जाए, या तो फ्रेज के बदले में कोई फ्रेज आए। इस चार तरीके चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे करना क्या होता है, देखिए, 2 वाक्य होंगे। उन 2 वाक्यों में से किसी एक वाक्य को आपको प्रिंसिपल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं सिंथेसिस का मतलब क्या है कि 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य में कन्वर्ट कर देना, एक वाक्य में बदल देना। तो यहाँ पर जो 2 वाक्य दिया है, मान लीजिए यह एक वाक्य हो गया और ये दूसरा वाक्य हो गया। इन दोनों वाक्यों में से किसी एक वाक्य आपको प्रधान बनाना पड़ेगा, मतलब कि मेन वाक्य मानना पड़ेगा। और उसके बाद जो दूसरा वाला वाक्य दिया है, इस दूसरे वाले वाक्य की या तो संज्ञा या तो फ्रेज को उठा करके उस संज्ञा के बगल में रख देंगे जिसकी वह व्याख्या कर रहा है। मतलब आपको शायद अभी तक समझ में नहीं आया। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि कैसे है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया कि राजू इज ए बॉय, राजू एक लड़का है, चाहे राजू इज ए स्टूडेंट। चलिए, मैंने लिख दिया राजू इज ए स्टूडेंट। राजू एक स्टूडेंट है और यहां पर मैंने लिख दिया कि ही इज ए जेंटलमैन। ही इज ए जेंटलमैन, वह एक जेंटल आदमी है। राजू एक विद्यार्थी है और वह जेंटलमैन है। अब यहां पर देखिए, राजू के ही बदले में ही का इस्तेमाल किया गया है, इज सेम टू सेम मिल रहा है। अब देखिए, इस राजू के बदले में 2 बात कही गई है। राजू के बदले में क्या क्या कहा गया है, राजू के बदले में कहा गया पहली बात कि वह स्टूडेंट है, और इसी राजू के बारे में यहाँ पर क्या कहा गया है
कि वह क्या है, जेंटलमैन है। तो यहां पर राजू के बदले में दो संज्ञा आपको मिल रही है, तो इन दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना होगा, अपोजिशन बनाना होगा, और अपोजिशन बना करके उस संज्ञा के बगल में उसको रखना होगा जिसकी वह व्याख्या कर रहा है। तो या तो स्टूडेंट को या तो आप जेंटलमैन को, दोनों में से किसी एक को अपोजिशन बना लीजिए, और इसको क्या करिएगा कि राजू के बारे में बताया जा रहा है ना, राजू मेन संज्ञा है तो इसके बगल में इसको रखिएगा। अब जो अपोजिशन बनता है, तो अपोजिशन जिस संज्ञा को आप बनाते हैं, अपोजिशन को दोस्तों दो अल्प कामा के मध्य रखा जाता है। ये वाली बात आपको समझ में शायद आई होगी। यहां पर मैं एक चीज और आपको समझा दूं कि अपोजिशन जो होता है, यहां पर जो अपोजिशन होगा, अपोजिशन को दो अल्प कामा के भीतर रखा जाता है। यहां मान लीजिए कि अपोजिशन है, इसको दो अल्प कामा के भीतर रखा जाता है, और यहां पे मैंने इन्वर्टेड कामा बना दिया, आप कामा लगाइए ऐसे ऐसे, इस तरह से इसको रखा जाता है अपोजिशन को, और इस अपोजिशन को उस संज्ञा के बगल में रखा जाएगा जिसकी अब व्याख्या करता है। देखिए इसका कोई मेन फार्मूला तो नहीं हो सकता, इसका फार्मूला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि राजू यहां पे है, कभी कभी संज्ञाएं यहीं पे हो सकती हैं कि मेन संज्ञा यहीं पे आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो हम फार्मूला देंगे वो थोड़ा सा कंफ्यूजनाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम आपको फार्मूला ना दे करके मेन चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपोजिशन बनाना क्या है। देखिए दो वाक्य में से मेन संज्ञा वाला वाक्य को आप प्रिंसिपल मान लीजिएगा। मेन संज्ञा क्या है, राजू है, राजू के बदले में ही का इस्तेमाल किया है, तो आप मान लीजिए कि इसको आप मेन मान लीजिएगा। आप फ्री हैं, आप इसको भी मेन मान सकते हैं, इसको भी मेन मान सकते हैं। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं। अपोजिशन का मतलब क्या है ये मैं समझा रहा हूं, बना के इसको दिखा रहा हूं कि इसका सिंथेसिस कैसे होगा, और बनाने के बाद तब आपको बताता हूं कि आपको करना क्या है। पहले आपको सब्जेक्ट ले लेना होगा राजू, ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपको लेना है चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, अपोजिशन चाहे जो बने इससे मतलब नहीं है, सब्जेक्ट तो आपको लेना होगा। दो वाक्यों में से कोई एक वाक्य का सब्जेक्ट तो आपको लेना होगा, तो चाहे इस वाक्य का सब्जेक्ट लीजिए चाहे इस वाक्य का सब्जेक्ट लीजिए, दोनों में से दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट क्या होगा, राजू ही होगा, क्योंकि यहां पर इसको लेंगे तो राजू नाउन है, राजू ही होगा, अगर इसको लेंगे तो ही होगा, लेकिन ही मेन सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि मेन सब्जेक्ट क्या है, राजू है, इसलिए इसको भी लेंगे तो सब्जेक्ट क्या बनेगा, राजू ही बनेगा। तो राजू, अब आप राजू के बगल में यहां पर अल्प कामा लगाइए। अब या तो आप पोजीशन में स्टूडेंट को रखिए या जेंटलमैन को रखिए, किसी एक को रखिए, ठीक। तो मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट को रख दे रहा हूं, ए स्टूडेंट। अब इसको मैं बंद कर दिया तो इसका यह चीज इस्तेमाल हो गया, यह चीज इस्तेमाल हो गया। अब ये बच गया, तो ये बच गया है ना, तो इसमें का जितना बचा हुआ है पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब के साथ में उतार देंगे। मतलब यहां से लेकर यहां तक का आप क्या करेंगे, ये नहीं उतारेंगे, ये आपको उतारना होगा। क्यों उतारना होगा, क्योंकि इसमें ही इस्तेमाल हो चुका है, क्योंकि ही का मतलब क्या, राजू है। अब स्टूडेंट यहां पे आ गया, बचा क्या, यही बचा, तो इसको आपको क्या करना होगा, यहां पे कॉपी करना, इज ए जेंटलमैन। देखिए इस तरह से सिंथेसिस होता है, अपोजिशन इसी तरह से बनता है, ठीक ना। इसका देखिए दोस्त कोई मेन फार्मूला नहीं है, कोई मेन फार्मूला नहीं, इसलिए मैं मजबूर हूं कि इसका मैं कोई मेन फार्मूला नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि कभी कभी मेन संज्ञा यहां होती है, कभी कभी मेन संज्ञा उधर हो जाती है। मैं अभी आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा मेन संज्ञाएं इधर उधर कैसे हो जाती हैं। इसका आंसर मैंने ऐसे दिया है, आप ऐसे ना देकर के इसका दूसरा आंसर ऐसे भी दे सकते हैं। क्या, जैसे चाहे इस वाक्य को मेन माना तो इस वाक्य को पूरा ले लिया, इस वाक्य को भी आप ले सकते हैं। जैसे इसमें से अगर इस वाक्य को लेंगे पूरा का पूरा, तब भी राजू मेन सब्जेक्ट बनेगा, तो राजू हो जाएगा। अब राजू के बदले में आप पोजीशन मान लीजिए, इस वाले को मैंने लिया, पहले वाले में इस वाले का पूरा चीज लिया, यहाँ सब्जेक्ट के बगल में हमने राजू रख दिया और अपोजिशन स्टूडेंट को बना दिया। अब अपोजिशन स्टूडेंट को ना बना करके हम जेंटलमैन को अगर बनाएंगे तो क्या होगा, तो राजू कामा क्या हो जाएगा, जेंटलमैन, ए जेंटलमैन अपोजिशन बनेगा, ए क्या हो जाएगा, जेंटलमैन हो जाएगा, ए जेंटलमैन, फिर कामा लगेगा। अब आपका यह सब्जेक्ट हुआ, ये आ गया। अब बचा क्या, इसमें का आपने पूरा चीज इस्तेमाल कर लिया। क्यों भाई, इसमें का आपने
देखिए जेंटलमैन इस्तेमाल कर लिया, सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया। अब इस वाक्य को आप ले रहे हैं तो इसमें का बचा क्या, ये स्टूडेंट बचा ना, लेकिन अब इसको आप पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, इज ए स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा। बात को समझिए। अब इसमें दोनों में समझिए, आप दोनों में से किसी एक वाक्य को अपोजिशन बना सकते हैं, या तो इसमें का लेके बनाइए या तो इसमें का लेकर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना समझिए, आप इतनी बात को आप समझिए कि दो वाक्यों में से किसी वाक्य की किसी संज्ञा को आप अपोजिशन बनाइए। मगर ध्यान दीजिएगा कि जो अपोजिशन आप ले रहे हैं वो किस संज्ञा के बदले में ले रहे हैं। तो जेंटलमैन किस संज्ञा के बदले में ले रहे हैं, राजू के बदले में ले रहे हैं। स्टूडेंट किसके बदले में, किसके लिए इस्तेमाल किया गया है, राजू के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर यह भी अपोजिशन बन सकता है या भी अपोजिशन बन सकता है, दोनों बन सकता है। लेकिन एक एग्जांपल मैं आपको यहां पर देकर समझा रहा हूं, यह मैं चीज इरेज कर रहा हूं। देखिए मैं एक दूसरा एग्जांपल आपको यहां पर देकर समझा रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि यहां पर देखिए दूसरा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे हमने लिख दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, और यहां पर मैंने लिख दिया कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया। तब बताइएगा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं में दिल्ली एक संज्ञा है, ठीक। और यहां पर दिल्ली एक संज्ञा कह रहा है कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली के बदले में क्या अपोजिशन इस्तेमाल किया गया है, दिल्ली के बदले में अपोजिशन का मतलब कि दूसरी बात क्या इस्तेमाल की गई है। राजू के बदले में यह इस्तेमाल किया गया कि वह राजू तो राजू है, राजू एक स्टूडेंट है, लेकिन स्टूडेंट के अलावा क्या दूसरी चीज है कि वह एक जेंटलमैन है। या तो राजू एक जेंटलमैन है तो इसके अलावा क्या है, स्टूडेंट है। उसी तरह से यहां पे दिल्ली तो दिल्ली है, लेकिन दिल्ली के अलावा क्या चीज है, वह कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो यहां पर द कैपिटल ऑफ इंडिया जो होगा वह क्या हो जाएगा, यह दिल्ली का अपोजिशन हो जाएगा। तो दिल्ली का अपोजिशन हो जाएगा। तो कैपिटल ऑफ इंडिया किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, दिल्ली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से आप क्या करिएगा कि कैपिटल ऑफ इंडिया का इस्तेमाल दिल्ली के बगल में कर दीजिएगा, और वहां पे इसको जो अपोजिशन बनाएगा इसको अल्प कामा के भीतर रखिएगा, क्योंकि नियम यही है कि साइड बाय साइड इस्तेमाल करना है। अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, इसलिए जो अपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है उस संज्ञा के बगल में दो अल्प कामा के भीतर रखा जाता है जिसकी वह व्याख्या करता है। तो यह अपोजिशन है, यह किसकी व्याख्या करता है, कैपिटल ऑफ इंडिया किसकी व्याख्या करता है, कैपिटल ऑफ इंडिया व्याख्या करता है दिल्ली का। तो ये दिल्ली के बगल में रखा जाएगा और दो अल्प कामा के मध्य रखा जाएगा। तो इसको हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। अब इसको कामा लगाइए, क्योंकि दिल्ली के बगल में हमें अपोजिशन क्या इस्तेमाल करना है, द कैपिटल ऑफ इंडिया इस्तेमाल करना है। तो क्या हो जाएगा, द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से आपको बात को समझना है। अब यहां पर दिल्ली और इसका इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहां पर क्या पकड़ना है, हमें यहां पे पकड़ना आपको अपोजिशन क्या बन रहा है। यहां पर डबल अपोजिशन बन रहा था, क्योंकि राजू क्या है, स्टूडेंट भी है, तो राजू के बदले में स्टूडेंट का भी इस्तेमाल हो सकता है। राजू जेंटलमैन भी है तो यह भी इस्तेमाल, तो डबल अपोजिशन यहां पे हो गया है, इसलिए डबल तरीके से बना है। लेकिन यहां पर दिल्ली के बारे में एक बात कही गई कि दिल्ली और दिल्ली का अपोजिशन क्या बन गया, कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया। तो इस तरह से आपको बात को समझना है, और आपको क्या करना है, नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का इस्तेमाल करके इसी तरह से सिंथेसिस बनाया जाता है। अब देखिए दोस्त, अगर मैं फार्मूला बनाऊं भी तो कैसे बनाऊं और बताऊं तो कैसे। यहां पर देखिए ना, यहां पे कुछ और तरीके से बना, इसका आंसर कुछ और तरीके से बना, इसका किसी और तरीके से बना। यहां पर संज्ञा पहले आई है, उसके बगल में अपोजिशन, यहां पर जो संज्ञा ये इधर आई है और यहां पे अपोजिशन है। तो यह दिक्कत है कि अपोजिशन को फिट कहां किया जाए। तो अपोजिशन इसलिए फिट करने का कोई मेन स्थान इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि संज्ञा कहीं भी हो सकती है, शुरू में भी आ सकती है, इधर लास्ट में भी हो सकती है। तो इसलिए इसका फार्मूला मैं नहीं दे सकता हूं
कोशिश ये कर सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं और बता सकूं कि अपोजिशन होता क्या चीज़ है। तो मैंने बताया कि अपोजिशन वह चीज़ होता है कि एक संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया गया कोई दूसरा शब्द ही अपोजिशन होता है। तो यही अपोजिशन होता है। अब मैं इस पर आपको कुछ और एक्सरसाइज देता हूं, उसको एक्सप्लेन करके आपको बहुत विधिवत से समझाने का प्रयास करता हूं कि ये कैसे बनता है। तो मैं यहां पर कुछ एक्सरसाइज आपके लिए लिख रहा हूं। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया है और इसको हम लोग सिंथेसिस कर कर देखते हैं कि कैसे सिंथेसिस बनेगा। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन कुछ नहीं है, बस दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि शायद बहुत हार्ड है, बहुत कठिन है। बस यहाँ पर एक चीज़ आपको पकड़ना है कि अपोजिशन बन क्या रहा है, मतलब किस संज्ञा के बदले में कोई दूसरा शब्द मिल जाए। मतलब आपको एक चीज़ पकड़ना है, एक संज्ञा, और उस संज्ञा के बदले में ऐसी दूसरी कौन सी चीज़ वाक्य में इस्तेमाल हुई है उसको पकड़ना है। और वो जो दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ है किसी संज्ञा के बदले में, उस दूसरे शब्द को उठाना है और जो मेन संज्ञा उसके बगल में लाके रख देना है। बस यही करना है, कुछ करना नहीं है आपको, बस इतना ही करना है। जैसे यहां पर देखिए, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। रवि एक जो है कि इस कक्षा में बेस्ट लड़का है। ही वाज द मॉनिटर, वह क्या है, मॉनिटर है। तो यहां पर रवि के बदले में दो बात कही गई है कि द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो इसको ले लीजिए और रवि के बगल में रख दीजिए। या तो रवि के बदले में एक चीज और कहा गया है कि मॉनिटर, रवि ही का इस्तेमाल किसके लिए किया है, रवि के लिए। तो मॉनिटर को क्या करिए, रवि के बगल में लाके रख दीजिए। बस यही करना है, इसी चीज को पकड़ना कि मान लीजिए यह संज्ञा रवि उठाया, रवि के बदले में ऐसा कौन सा दूसरा शब्द है जो मैं उसके बगल में लाके रख सकता हूं। तो रवि क्या है, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। तो या तो द बेस्ट बॉय इन द क्लास को इसके बगल में रख दीजिए, दो कामा, और इसको पूरा उतार दीजिए। माने जिसको अपोजिशन बनाइए उस वाले को उठाइए, उस वाक्य का पूरा चीज छोड़िए। अगर मॉनिटर को उठाएंगे, मॉनिटर को इसके बगल में रखेंगे, इस वाक्य को पूरा उतार दीजिए। या तो आप इसको इसके बगल में रखिए, अब इस वाक्य को छोड़िए, इस वाक्य का पूरा चीज हेल्पिंग वर्ब से पूरा चीज उतार दीजिए। माने हेल्पिंग वर्ब से लेकर पूरा चीज उतार दीजिए, यही करना। जैसे देखिए, रवि के बदले में मैं मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो रवि के बदले में क्या कर लीजिए, रवि, और रवि के बगल में क्या कर दीजिए, द मॉनिटर का इस्तेमाल कर लीजिए, द मॉनिटर। बस काम खत्म। अब इस वाक्य का काम हो गया स्वाहा। माने इस वाक्य को आपको कोई मतलब नहीं, इस वाक्य का मेन चीज आपने रख दिया, क्योंकि इस वाक्य का मेन चीज करता आ गया और यह भी चीज इस्तेमाल हो गया। अब आज सिर्फ बचा, इसका कोई महत्व नहीं रहा। तो अब ये चीज आपने रख दिया, अब इस वाक्य की पूरी बात को क्या करना है, उतार देना है। बस माने इसका आपने अपोजिशन एक तो पकड़ लिया, अपोजिशन के इसको बगले में रख दिया, अब इस वाक्य का काम तो खत्म हो गया। अब इस वाक्य की चीज जितना बचा हुआ है पूरा उतार दीजिए। तो ये पूरा का पूरा ये बचा ना, यही ना, रवि को इस्तेमाल कर लिया है, इस वाक्य का वो ले लिया। अब इस वाक्य का ये सब बचा हुआ है, रवि को छोड़ देंगे तो इस वाक्य को पूरा उतार दीजिए। क्या हो जाएगा, वाज द बेस्ट बॉय इन द, क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा। बस यही करना है। उसी तरह देखिए, टैगोर वाज द ऑथर ऑफ गीतांजलि। टैगोर क्या है, ये गीतांजलि के, तो टैगोर के बदले में ये मेन संज्ञा हो गई। टैगोर के बदले में दो बात कह गई है, ऑथर ऑफ गीतांजलि। तो अगर इसको ला के इसको बगल में रखेंगे, ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको बगल में रख दीजिए और यहां से इसको हटाइए, पूरा बात को उतार दीजिए। बस यही करना है। माने इसका आंसर ऐसे दे दीजिए, ये एक अपोजिशन मिला ना, तो इसको ऐसे दो कामा के भीतर रखिए और सब्जेक्ट आपका टैगोर हो गया, तो इसकी तो कोई जरूरत है नहीं। बस एक आंसर तो यही हो गया, बस खत्म। अब मान लीजिए कि ये टैगोर के बदले में यह चीज लिखा हुआ है, इसको ना मान करके आप एक अपोजिशन, यहाँ पे डबल अपोजिशन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ भी एक अपोजिशन मिल रहा था। इसका एक आंसर तो मैंने यहाँ बताया ना, एक आंसर यह भी हो सकता था कि हम यहाँ पर देखिए अपोजिशन बनाए मॉनिटर को अपोजिशन ना बना करके इसको अगर अपोजिशन बनाएंगे तो इसका हेल्पिंग वर्ब खत्म हो जाएगा। इसको खत्म करिए, ये दो कामा के भीतर हो जाएगा क्योंकि अपोजिशन बन गया। अब ये करता रवि, इसलिए ही को हटा दीजिए, तो ये अभी एक इसका आंसर हो जाएगा, ये अभी इस वाले का आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका दो आंसर हो जाएगा। एक आंसर तो यही हो गया डायरेक्ट ऐसे मैंने, और अगर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर देखिए, आज मैं लिखा था, ध्यान दिए होंगे, और यहाँ पर ही लिखा था मैं ना, इस दोनों को मैंने कैंसिल किया है, तो उसके हिसाब से लेंगे। अगर इसको मानते हैं अपोजिशन, इसको, तो इसका एक आंसर क्या हो जाएगा कि टैगोर ले लीजिए, तो टैगोर हो गया, और टैगोर के बगल में आप क्या कर लीजिए, इस अपोजिशन को रख लीजिए। आपने इस अपोजिशन को रखा तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, सब कुछ उतर जाएगा। इसको लेंगे तो इसको लेकर आ जाइए भाई, क्या हो जाएगा, द ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल
उसके बाद ये कामा के भीतर हो जाएगा। अब इस वाक्य को पूरा खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस वाक्य का मेन आपने ले लिया पोजीशन, अब बच गया ये वाला वाक्य, तो इस वाले वाक्य को पूरा उतारना होगा। टैगोर तो आ ही गया है, अब वो उसमें कहीं आ गया, तो बचा क्या, यहां से लेकर यहां, दूसरा आंसर बता रहा हूं मैं, यहां से लेकर यहां तक इसको उतार दीजिए। क्या हो जाएगा, वाज द ऑथर ऑफ, क्या हो जाएगा, गीतांजलि। तो इस तरह से दो आंसर हो गया, एक आंसर तो ऐसे हो गया, ये वाला आंसर उसी क्वेश्चन का, एक आंसर तो ऐसे हो गया, और एक आंसर क्या हो गया, ये हो गया, एक ये आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया। उसी तरह से इसमें का एक ये आंसर हो गया, इसका डबल आंसर। अगर डबल अपोजिशन बन रहा है तो डबल आंसर भी आप दे सकते हैं, डबल नहीं आ रहा है तो एक ही तरीके से आप दीजिए। मैं आपको डबल तरीका दोनों बता दे रहा हूं, क्योंकि आप अपोजिशन इसमें से भी ले सकते हैं, उसमें से भी ले सकते हैं, किसी एक में से अपोजिशन लीजिए, तो जिसमें का अपोजिशन लीजिए उसको खत्म कर दीजिए, दूसरे वाले वाक्य को उतारिए, यही है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा महात्मा गांधी वाज ए ग्रेट लीडर, महात्मा गांधी एक लीडर थे, तो महात्मा गांधी एक मेन संज्ञा हो गया, और इसके बदले में अपोजिशन क्या आया है कि वह लीडर है ना। और यहाँ पर एक दूसरा अपोजिशन आ गया है कि फादर ऑफ इंडिया, तो आप फ्री हैं, इसका दो तरह से आंसर दीजिए। क्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया कि महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी के बदले में दो अपोजिशन यहाँ पर भी मिल रहा है, एक तो ग्रेट लीडर और दूसरा मिला है फादर ऑफ इंडिया। मान लीजिए हमने फादर ऑफ इंडिया को ले लिया अपोजिशन, तो फादर ऑफ इंडिया को अपोजिशन जब बनाएंगे तो यहाँ पर लिख लीजिए फादर ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया। तो फादर ऑफ इंडिया को अपोजिशन बना दिया इधर, तो ये काम तो पूरा का पूरा, इस वाक्य का पूरा काम खत्म हो गया, क्योंकि मेन चीज आपने ला दिया। और ही किसके लिए, गांधी के लिए, तो गांधी यहाँ पे हैया है, तो इसका कोई फिर मतलब नहीं रहा ना। तो इस तरह से उसको खत्म कर दीजिए। तो यहाँ पर फादर ऑफ इंडिया और इस वाले वाक्य को आप उतारिए, क्या हो जाएगा, वाज ए ग्रेट, क्या हो जाएगा, ग्रेट लीडर हो जाएगा, ग्रेट लीडर, फुल स्टॉप। बस यही करना है। आप चाहे तो इसका डबल आंसर देना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिए, मैं आंसर बना दे रहा हूं, ट्रिक समझिए। इसको अपोजिशन बनाएंगे तो यहां से ये हट जाएगा, इसको दो कामा के भीतर कर दीजिए, ये आपका बन गया क्या, अपोजिशन। और गांधी जी है तो ही तो नहीं रहेगा, अब इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया, यह अभी एक आंसर हो गया, इसका भी डबल आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बनाते रहिए। सिर्फ आपको यह पकड़ना है कि इस संज्ञा के बदले में दूसरा क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। महात्मा गांधी के बदले में ऐसा दूसरा कौन सा शब्द यूज किया जा सकता है, जो दूसरा शब्द यूज किया जा सकता है इसके बगल में रखिए और बाकी को उतार दीजिए। तो इसके बदले में दोनों चीज को इस्तेमाल किया जा सकता है, ग्रेट लीडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फादर ऑफ इंडिया का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से बन गया। जहां दोनों तरह से ना मिले तो एक ही चीज को पकड़िए, ठीक। अब यहां पर देखिए, जैसे यहां पर ये है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी वाज अवर प्राइम मिनिस्टर, तो इंदिरा गांधी जी मान लीजिए कि मेन संज्ञा हो गई, तो इनके बदले में एक शब्द अपोजिशन के रूप में आ गया, क्या, पीएम, अवर पीएम, अवर प्राइम मिनिस्टर, माने वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, यह एक अपोजिशन हो गया। तो यही इसमें केवल एक ही अपोजिशन मिल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए क्या मिल रहा है, सी वाज शॉट डीड बाई हर सिक्योरिटी गार्ड। तो इस वाक्य में कोई अपोजिशन इंदिरा गांधी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए महात्मा गांधी का दोनों वाक्य में अपोजिशन दिख रहा था, इसमें ए लीडर और इसमें दिख रहा था फादर ऑफ इंडिया, इसमें दिख रहा था टैगोर के बदले में क्या, गीतांजलि, और दूसरे वाले वाक्य में दिख रहा था द ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। इसमें देखिए रवि के लिए दोनों में दिख रहा था बेस्ट बॉय इन द क्लास और इसमें दिख रहा था मॉनिटर, लेकिन इसमें इंदिरा गांधी के बदले में एक ही शब्द आ रहा है, क्या, अवर प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब कि इस वाक्य में सिर्फ एक ही अपोजिशन है, तो जब बनेगा तो एक ही के द्वारा बनेगा, इसका एक ही आंसर हो सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंदिरा गांधी हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी अपोजिशन बना लीजिए अवर पीएम, अवर पीएम। अब ये अपोजिशन बन गया तो इसका काम खत्म हो गया। और दूसरे वाले वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से उतार दीजिए। सी को क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सी का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है, इंदिरा गांधी के लिए हुआ है, तो इसलिए इंदिरा गांधी को यहाँ पे इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है और नहीं सी को इस्तेमाल करने की जरूरत, क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है इंदिरा गांधी। तो अब इसको खत्म करिए, वाज से ले लीजिए, क्या हो जाएगा, वाज शॉट डीड, यहाँ पे कामा होगा, ये दो अल्प कामा के भीतर होता है, वाज शॉट डीड बाई हर, क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी गार्ड इन 1984।
बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस समझने की इसमें बात है। आपको बस ये समझना होगा कि एक संज्ञा के बदले में ऐसा दूसरा कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है, बस यही पकड़ना है आपको। अगर आपने ये पकड़ लिया कि एक संज्ञा है और इसके बदले में ऐसी दूसरी क्या बात वाक्य में इस्तेमाल हुई है, जो दूसरी बात इस्तेमाल हुई है उसको उठाइए और उस संज्ञा के बगल में रख लीजिए और बाकी सारी चीज़ों को क्या करिए, उतार दीजिए। देखिए मैंने उतारा ही तो है, माने इसको क्या किया, इसके बगल में रख दिया है और प्राइम मिनिस्टर को इसके बगल में रखा है और फिर सब कुछ उतारा ही तो हूँ। इसमें कोई कलाकारी नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, सब कुछ उतारा ही गया है। बस हल्का फुल्का चेंजेस करना है। और समझने की बात है कि जब इंदिरा गांधी सब्जेक्ट आ ही गए हैं तो फिर सी का इस्तेमाल क्यों होगा भाई, क्योंकि सी इस्तेमाल हुआ है कि इंदिरा गांधी के लिए ही, तो इसलिए इसमें सी आएगा नहीं। बस यही सब हल्का फुल्का समझना है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और इस पर कुछ एक्सरसाइज आपको मैं दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा। और कोई डाउट्स हो तो फिर आपको मोबाइल नंबर भी दिख रहा होगा, वहाँ डिस्कशन कर सकते हैं आप। और कोई और प्रॉब्लम हो तो आप हमसे डिस्कस करके पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। तो दोस्तों ये था आपका नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा इसका सिंथेसिस करना, जो मैंने आपको बताया, 2 वाक्यों को 1 वाक्य में कन्वर्ट करना। दोस्तों कभी कभी क्या करता है कि 3-3 वाक्य आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए 3 वाक्य का मैं करके आपको एक दिखा रहा हूँ, तो 3 वाक्य का भी आता है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 3 वाक्य का आता है तो भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वाक्य यहाँ पे आ गया, तो यहां पर 3 शब्द है। कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, यहां से लेकर यहां तक एक वाक्य हो गया। और ही वाज एन इटालियन, यह एक वाक्य हो गया। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, यह भी एक वाक्य हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस ये चीज पकड़ना है कि नहीं यहां से आपका अपोजिशन क्या क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे अपोजिशन क्या क्या चीज बन सकती है वो देखिए। अपोजिशन में मान लीजिए कोलंबस तो मेन संज्ञा हो जाएगी आपकी, कोलंबस आपकी मेन संज्ञा हो जाएगी, तो कोलंबस को तो आपको लेना है। अब उसके बाद में इसके बदले में अपोजिशन क्या क्या बनेगा कि कोलंबस को हम क्या कह सकते हैं, ए फेमस सेलर कह सकते हैं यह चीज। और उसके साथ में इसको हम एन इटालियन भी कह सकते हैं ना, तो यह भी एक अपोजिशन बनेगा। अब उसके बाद में ये डिस्कवर्ड अमेरिका, तो डिस्कवर्ड ये वर्ब वाला है, तो इसमें अपोजिशन का इस्तेमाल तो नहीं है, तो इस वाले वाक्य को आपको पूरा लेना होगा। तो इसका बनेगा कैसे, इसका अपोजिशन बनेगा कोलंबस। देखिए इसका बना के मैं दिखा रहा हूं, कोलंबस। और क्या हो जाएगा, कोलंबस के अपोजिशन क्या क्या है, यह भी है और यह भी है। तो इन दोनों को इस प्रकार से फिट किया जाए कि चूंकि डबल अपोजिशन आ रहा है और हमें एक ही बार में बनाना है, इसको भी और इसको भी, दोनों को एक ही सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए कि ये और ये दोनों एक ही में फिट हो जाए। तो क्या हो जाएगा, कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर, ऐसे हो सकता है ना। तो क्या हो जाएगा, ए फेमस इटालियन सेलर। अब देखिए यहां पर मैंने कुछ इस प्रकार से इसको फिट किया है कि इसमें सेलर भी आ गया, फेमस सेलर भी आ गया और इटालियन भी आ गया। ये सब कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, क्योंकि देखिए दोस्त इसमें आपको फार्मूला किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला, इसको सिर्फ समझना ही है आपको। अगर फार्मूला होता, कहीं कोई ट्रिक होती तो मैं आपको जरूर बताता। इसलिए यहाँ पर आपको फार्मूले से नहीं दिमाग से समझने की जरूरत है। तो हो जाएगा ए फेमस इटालियन सेलर। अब कामा लगा दीजिए और इस वाक्य का भी काम स्वाहा हो गया, इस वाले का भी स्वाहा हो गया। बचा क्या, ये वाला ना। तो इसमें का क्या क्या लिखना होगा, ही को तो यूज करना नहीं होगा। क्यों नहीं करना होगा, क्योंकि ही किसके लिए लगा है, कोलंबस के लिए। तो ही तो कैंसिल हो जाएगा, तब बचेगा का, डिस्कवर्ड अमेरिका। तो यहां पर क्या लिख दीजिए, डिस्कवर्ड क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, डिस्कवर्ड अमेरिका, फुल स्टॉप। इस तरह से अगर 3 वाक्य देता है तो आप इस तरह से उसका क्या करिएगा, सिंथेसिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था आपका नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा सिंथेसिस करने के नियम, जो मैंने आपको बताया। अपनी तरफ से पूरी प्रयास किया आपको समझाने का। अगर आपको वीडियो अच्छी तरह समझ में आया है, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।